जब भी चुनाव संपन्न होते हैं तो ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाया जाता है। खासतौर से जो पार्टी हार जाती है वो हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। लेकिन ये एक तथ्य है कि 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, तब पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों व कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत ही 2010 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन बी ट्रस्ट आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस किताब की प्रस्तावना खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी और इसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित हुआ था। इतना ही नहीं, पुस्तक में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने भी बताया था कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब की शुरुआत में लिखा था, मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया, या फिर उम्मीदवारों को वो वोट भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए। किताब का चौथा अध्याय ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है। लेकिन अब मौजूदा विवाद के बाद इस मुद्दे पर जीवीएल नरसिम्हा राव कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। हालांकि वे जरूर कहते हैं कि ईवीएम का विरोध कर रही पार्टियों को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में 2010 के ही उस मामले का जिक्र विस्तार से किया है जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चरों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों का कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। 2009 के आम चुनावों में जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त ओडिशा कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी राज्य विधानसभा में बीजू जनता दल की जीत की वजह ईवीएम को ठहराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बीजेपी की जीत की वजह ईवीएम है। भारत में जब तक पार्टियां चुनाव नहीं हारने लगती तब तक उन्हें ईवीएम मशीन से कोई शिकायत नहीं होती। हालांकि ईवीएम का विरोध वो नेता भी कर रहे हैं या फिर पूर्व में कर चुके हैं जिन्होंने चुनाव में जोरदार कामयाबी हासिल की है। लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी इन्हीं नेताओं में शामिल हैं। ये दोनों नेता ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। ये अलग बात है कि इन्हें चुनाव में बहुमत भी मिलता रहा है। दिल्ली में जोरदार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी ईवीएम के इस्तेमाल को बैन किए जाने की मांग कर रहे हैं। यह दिलचस्प है कि पूरी दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन सिर्फ 20 देशों में चुनावों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ईवीएम का इस्तेमाल भारत के अलावा ब्राजील, फिलीपींस, बेल्जियम, एस्टोनिया, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, नेपाल, भूटान, मिस्र में किया जा रहा है। बहुत से देशों में ईवीएम के इस्तेमाल के बाद इस पर बैन लगा दिया गया। ऐसे देशों में जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और अमेरिका शामिल हैं। ईवीएम पर बैन लगाने की वजह सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठना रहा है। आयरलैंड में ईवीएम बैन है। नीदरलैंड ने 2006 में ही इस पर बैन लगा दिया था। 2009 में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताया था और बैन लगाया। इटली ने भी नतीजे बदले जाने की आशंका पर बैन लगा दिया था। चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल कर उसे बैन करने वाले देश बैलेट पेपर वापस लौट आए हैं। इंग्लैंड और फ्रांस में कभी ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। भारत में ईवीएम का निर्माण भी होता है। ईवीएम को बेंगलुरु के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प ऑफ इंडिया में बनाया जाता है।
भारत निर्मित ईवीएम को खरीदने वाले देशों में नेपाल, नामीबिया, केन्या और भूटान शामिल हैं। 2018 में मुंबई के एक आरटीआई एक्टिविस्ट एस राय को एक आरटीआई से पता चला था कि देश में 2 साल में 19 लाख ईवीएम गायब हैं। वे कहाँ हैं, किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं, इसका पता आज तक नहीं चल सका है। मामला ठंडे बस्ते में है। सवाल ये है कि जब दुनिया के अति विकसित देश या तो ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं करते या इस्तेमाल करने के बाद इस पर बैन लगा दिया है, तो कुछ तो होगा जो विकसित देश अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, बैलेट से चुनाव कराते हैं। आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम ईवीएम के बगैर चुनाव नहीं करा सकते, बैलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान तो लेना ही चाहिए। आप देख रहे थे जनविचार। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।